हाय गाइस, दिस इज़ धीरज ठाकुर। दोस्तों, अब तक मैंने 6 लेक्चर आपके परसेंटेज के लिए, अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ भाई, मैं स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर मैं बात करूँ अपनी 6 क्लासों की, देखिए अब जब आप पैदा होते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, जब इस दुनिया में आता है भाई, कुछ नहीं पता होता है, उसके हाथ पैर मजबूत होते हैं, थोड़े दिन के अंदर कुछ हाथ पैर मजबूत होंगे, उसके बाद वो क्या करता है। अगर मुझे किसी को दौड़ने के लिए इनिशिएट करना है, कहीं भी मैं दौड़ कराना चाहता हूँ भाई, सबसे पहले होता है कि उसके हाथ पैर मजबूत होने चाहिए। अगर एक छोटा सा बच्चा आता है भाई इस एक दुनिया में, ये आ गया, आते ही दौड़वा दो क्या इसे? नहीं दौड़ेगा। अगर मैं परसेंटेज सिखाना ही इसे चाहता हूँ भाई, सबसे पहले आपके हाथ पैर मजबूत होने चाहिए, फिर उसके बाद रेंगोगे, फिर थोड़ा उठ के चलोगे, फिर थोड़ा तेज चलोगे, उसके बाद आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे। यही कहानी होती है परसेंटेज की भाई। परसेंटेज की जो नींव थी, जो आपका जीरो लेवल था यहाँ पे, अब तक मैंने आपका वो स्ट्रॉन्ग किया। अब वो स्ट्रॉन्ग करने के बाद 6 क्लासेस में जितने बेसिक्स थे, जो बेसिक समझ थी आपके सवालों के साथ कि कहाँ परसेंटेज बढ़ाता है, कहाँ क्या करेगा, वो चीज़ मैंने बता दी। अब इसी के ऊपर वाला लेवल स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ से, कि ये वाला जो होता है, अब तक आपके हाथ पैर मैंने मजबूत बनाए भाई परसेंटेज के साथ। समझने की जो ताकत है, आप उस सवाल को समझ पा रहे हो या नहीं, वो चीज़ मैंने बताई। अब जब आप वो समझ जाते हैं, उससे छोटा छोटा सा धीरे धीरे आपको अब रेंगने वाली कोशिश पे, वो वाले टारगेट पे लेके जाऊंगा कि भाई इससे थोड़ा सा आगे आप लेके चले। अब वो वाली स्टेज आपकी आती है। बेसिकली अगर मैं सही कहूँ, हमारे जो टीचर्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स का पढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं भाई, वो ये जो मैंने अब तक 6 क्लासेस ली है भाई, बिल्कुल नहीं समझाते, जबकि यही एक बेस होता है हर चीज़ आपके समझने के लिए। आज मैं इससे आगे स्टार्ट करूँगा आपका। आज मैं 7वीं क्लास जो लूँगा, बेसिकली अगर सही कहूँ तो दूसरे टीचर्स के अकॉर्डिंग ये पहली क्लास है, यहीं से आपकी चीज़ें शुरू होगी, यहीं से आपके एग्ज़ाम में आना स्टार्ट होता है। अब तक मैंने टिपिकल जो एक लैंग्वेज वाले सवाल थे आपको रूबरू कराया है, बस उस समझ से कि हाँ परसेंटेज को टैकल कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं। अगर मैं आज बात करूँ, देखिए कहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं अगर बात करूँ आपकी, कि भाई अब तक मैंने जो बताया, आगे की जो क्लासेस है, आज इस कंसेप्ट पे मैं लेके चलूँगा आपकी क्लास 7 की। अगर वो कहता है ए बी से, कि ए जो है, मैं लिख के अगर दिखाऊं, ए बी से 11 सही 1/9%, मतलब कि 11 1/9% क्या है, अधिक है। आज की क्लास इस लॉजिक पे लूंगा कि हाँ ये जो ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं होती, मतलब कि इस टाइप के सवाल लूंगा। और ये पहली क्लास है आपकी परसेंटेज में, जब आप कदम रखोगे किसी भी कंपटीशन के लिए, यहीं से सवाल आना स्टार्ट होता है। सबसे बेसिक लेवल है। अब क्या कहता है, क्या कहा, ए इज 11 1/9% मोर देन बी। ठीक है, अब इसमें क्या समझाना चाहता हूँ भाई, देखिए एक ए दिया, एक बी दिया, ये बेसिक है, समझ के चले। पूरी की पूरी क्लास इसी के ऊपर टिकी हुई है। परसेंट में कुछ नहीं करना होता, जैसा जैसा बोलता जाएगा वैसे करते जाएंगे। कहता है ए बी से 11 1/9% अधिक है। मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मेरे को परसेंट में जाते ही सीधे देखना है कि भाई कितना दिया है। मैंने सीधे उस दिन बताया था कि हाँ 1/9 किसकी वैल्यू होती है। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ भाई, फ्रैक्शन 1/9 किसके इक्वल था, 11 1/9% के। ये मैं आई थिंक या पहली या दूसरी क्लासेस में आपको बताया होगा मैंने। तो ये चीज़ थी। अब सीधे सीधे अगर मैं इसको दिखाऊं भाई, 1/9 के बराबर आ गया। अब क्या कहता है, मतलब कि इसको अगर मैं यहीं पे इसको इक्वल रख दूं 1/9 के, यहीं पे इक्वल रख देता हूं, कि इक्वल्स कहूंगा अगर इसे, कहेगा ए बी से 1/9 अधिक है, मतलब कि 1/9 इज मोर देन बी। बी से कहता है। अब देखिए मैंने से का क्या लॉजिक बताया। से का मैंने से आते ही कहा था कि जहां भी ऑफ आ जाएगा, अगर इसे इंग्लिश में लिख दूं, इंग्लिश में लिखूँ कि ए इज 1/9 मोर देन बी, देन आ जाए, ऑफ आ जाए या का आ जाए। मैंने सीधे सीधे कहा था कि देन आए, ऑफ आए या का आए। सीधे के सीधे अगर ये आते हैं तो इसके मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब डिवाइड होता है। सीधे के सीधे डिवाइड में जो वैल्यू जाने वाली है, कि जो डिवाइड होता है ये वाला नीचे का जो पोर्शन है भाई, उसकी वैल्यू है। यहाँ पे बेस देगा इसके बाद, कि देन 9 आ जाएगा। अगर उसने कहा देन बी है, का बी है, ठीक है, बी का बोला उसने, तो जब उसने बी का बोला या देन बी बोले, ये चीज बोली उसने, मैंने कहा था जो भी देन और का के साथ लगेगा वो बेस बन जाता है। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या कहता है, 1/9 अधिक है बी से। अब से किसके साथ लगा है, बी के साथ, तो बी आ जाएगा नीचे। ठीक है, बात हो रही है ए कितना अधिक है, 1 अधिक है, और जबकि बी की वैल्यू कितनी दी है, 9 दी है।
तो मतलब कि अगर मैं बी लेता हूं और उसके ऊपर वो कहता है कि एक अधिक है बी से, ठीक है, तो ए कितना हो गया भाई, उसने बोला अधिक है। मैंने उस दिन मोर वाली कहानी बताई थी कि बी के रेस्पेक्ट में एक बढ़वा रहा है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 9 + 1 = 10 है यहाँ पे, मतलब कि ए की वैल्यू 10 आई। ये छोटा सा लॉजिक है, इसे समझते चले, सारे सवाल परसेंटेज में सबसे बेसिक चीज है। अब कहता है ए बी से इतने अधिक है, भाई देखिए ए बी से 1/9 अधिक था, बी 9 लिया, 1 बढ़ा दिया तो ए हो गया 10, सीधे सीधे 10 आ गया, और बी कितना आया, बी 9 आ गया यहाँ से। बस यही मैंने समझाया कि ए कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा। अब कहेगा कि बी ए से कितना कम है, अगर मैं इसी को लिखूं बी ए से कितना कम है, भाई कितना कम हो जाएगा, से किसके साथ लगा, ए के साथ, तो बेस में क्या रख देंगे ए। पूछा है बी कितना कम है, अब कितना कम पूछा है, कितना कम, ये नहीं पूछा कि बी कितना है उसका, भाई पूछा है कम, कम कितना हो जाएगा 10 - 9, एक कम है बी उससे, तो मतलब कि एक पूछा है और ए की वैल्यू कितनी है 1/a, कितना है 1/a आया है हमारा 10, ठीक है। तो 1/10 का मतलब सीधे सीधे मैंने बताया कि 10% आता है, 10% जब आ गया मतलब कि क्या हो जाएगा कि 10% कम है बी ए से, ठीक। ये इस वाला सवाल था कि बी कितना परसेंट कम है 10%। यहाँ से 1/10 की वैल्यू मैंने बॉक्सेज आपको बना के दिखाया था कि 10 अगर बॉक्सेज बनाऊंगा, एक बॉक्स की वैल्यू लेनी है, 10 में से 10 बॉक्स 10% के 100% के इक्वल बने, एक उठा के लेके आ गया वहाँ से 10% का, मतलब कि ये कितना कम है 10%। अब इसी पे आगे बेस्ड सवाल करूंगा मैं, आपके जो भी था ये बेसिक मैंने बताया, इसी को सारा का सारा उलझा फिरा के वहीं लेके आ जाऊंगा, सारी की सारी चीज़ें। मैथ्स बड़ा इजी होता है, सीधे सीधे जो बेसिक पकड़ो ना, जो सीखो उसी को पटक दो सवाल में ले जाके, और कुछ नहीं होता। जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करते जाए, अगर ज़्यादा समझोगे ज़्यादा उलझोगे तो भाई पलटी मार देगा आपकी, तो पलटी ना खाए, प्लीज़ मेंस तक जाए इजीली और एक फ्लो में लेके चले, जैसे जैसे मैंने बताया लैंग्वेज बेस करे, उसके आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब देखिए अगली चीज़ क्या बताता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी दुकान पे खरीदने जाता हूँ, आज के जो बेसिक चीज़ें हैं वो बताने जा रहा हूँ आपको। कहीं भी लेने जाता हूँ भाई, किसी दुकान में घुस गया, ठीक है, कोई चीज़ थी, कुछ भी खरीदना चाहता हूँ भाई, उसका कुछ क्या होता है, प्राइस होता है, ठीक है, कि ये चीज़ 5 रुपए की मिल रही है। मैंने कितनी, अगर चॉकलेट भी एक लेता हूँ, 5 रुपए की एक चॉकलेट है, मैं कहता हूँ 5 रुपए की है, ठीक है, और कितनी चॉकलेट ली है मैंने, मान लिया कि 2 चॉकलेट ली, टोटल कितना आ गया 5 दूनी 10, तो ये 5 क्या था, उसका प्राइस था, ये सीधे समझ आ गया। 2 कितनी थी, क्वांटिटी कह लो या कंजप्शन कह लो, इसको बेसिकली कंजम्पशन बोलते हैं। मतलब उसने कितना खाया कितना लिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका जितना पैसा गया होगा, या तो इन्वेस्टेड बोल लो, ठीक है। बेसिकली अगर हम क्वेश्चंस के टर्म में जाए तो इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इसे कहा एक्सपेंडिचर। एक चीज तो पहले ये हो जाती है, किसी भी दुकान में गए, उसका प्राइस होगा जितनी आपने क्वांटिटी ली, और वो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा कि भाई कितने रुपए की वो टोटल आई है चीज़ें, ये चीज़ होती है। इसके बाद अगर मैं किसी भी मूवी हॉल के अंदर जाता हूँ या कहीं भी भाई मैं मूवी देखने गया, एक टिकट होता है और कितने टिकट हमने लिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितनी वैल्यू आ जाएगी, भाई देखिए प्राइस होता है किसका, टिकट का। मूवी देखने जाते हैं, मैच देखने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अगर टिकट जितने का होगा, अगर हम 2 आदमी गए, ठीक है, टिकट अगर लेने गए हमारे, प्राइस हो गया, टिकट हो गया, ये टिकट प्राइस थे। बेसिकली टिकट यहाँ नहीं लिखते, टिकट लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट्स, प्राइस उसका कुछ होगा, टिकट्स कितने थे, वो टिकट्स इतने हो गए, और उसकी क्या बनी, वैल्यू बनी, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा रेवेन्यू, मतलब कि अगर इससे हम करें कि क्या जनरेट होता है भाई, रेवेन्यू मतलब एक सरकार अगर लेती है, कोई भी टिकट बेचती है, कुछ भी करती है, तो उसके पास रेवेन्यू जनरेट होता है। कोई भी बंदा टिकट बेच रहा है मूवी हॉल के अंदर बैठ के, या मैच के टिकट बेच रहा है आपको, तो क्या करेगा वो, रेवेन्यू करेगा कि एक टिकट मान लो अगर 50 रुपये का था, और हम कितने बंदे गए, उसे 3 देखने गए हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के उसने कितने कमाए हैं, 3 बंदों से 50 के हिसाब से 150 रुपये कमाए हैं। ये सीधी सी चीज़ थी, ये 10 रुपये थे। अब अगर इसी को बात करूं, ऐसे ही मतलब कि दो, अगर आप क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई आपस में करते जाओगे ना, मैं वो रूल बताने जा रहा हूँ कि जब 2 चीज़ों का इफेक्ट एक दूसरे पे होता है, 2 चीज़ें
मल्टीप्लाई होके एक चीज़ बना देगी, रिजल्टेंट वैल्यू देगी आपको। इसके बाद अगर मैं कहूँ भाई एरिया अगर पढ़ते हो आप, लेंथ होती है मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होती है। ब्रेड्थ की बात करो भाई, ये लंबाई थी ये चौड़ाई थी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ एरिया बनता है। एरिया को कहते हैं हम क्षेत्रफल। तो ये चीज़ भी इसी पे डिपेंडेंट होती है कि अगर ये 2 3 ली, मान लिया ये 2 ली, तो कितना हो जाएगा एरिया, 3 दूनी 6, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ है, इससे आगे मैं समझाने वाला कोई हूँ कि भाई इन चीज़ों पे बेस कैसे दूसरी चीज़ डिफेक्ट करेगी। एक चीज़ बढ़ी तो क्यों बढ़ी और कितनी बढ़ी, इन चीज़ों के ऊपर सवाल लेके चलूँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ आपके लिए बेसिक में। इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बस इसे समझते चले, जब तक समझ नहीं आएगी आप अटक जाओगे आगे। अब अगर मैं कहता हूँ भाई देखिए, प्राइस था एक चीज़ का, ठीक है, और क्या था, प्राइस दिया है और दिया है कंजम्पशन दिया होगा। कंजम्पशन लिख लेते हैं, पूरा का पूरा लिखते हैं अभी समझाने के लिए। कंजम्पशन दिया और प्राइस दिया। हम कहीं भी लेने गए किसी भी दुकान के अंदर, मान लो कि लॉकडाउन के टाइम पे गए थे, ठीक है, तब कितने थे हमारी जेब के अंदर, प्राइस था उस टाइम पे मान लो किसी चीज़ का 5 रुपये था। तब महंगाई थी भाई, कोई भी चीज़ अगर हम लेने जाते हैं महंगी मिलती लॉकडाउन के अंदर। तो मैंने मान लिया कि जब लॉकडाउन में हम कुछ चीज़ खरीदने गए, प्राइस कितना था, 5 रुपये था किसी चीज़ का, और हम कितना लेके आए भाई, 4 चीज़ें वो लेके आए थे हम, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने खर्च हुए थे, एक्सपेंडिचर को मैं दिखाता हूँ, एक्सपेंड लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना, मतलब कि उसने खर्चा कितना किया इनके ऊपर, 5 चौक 20, मतलब कि क्या था, उसका 5 रुपये वैल्यू थी, 5 रुपये में एक चीज़ आ रही थी, और कितनी चीज़ें ली हमने, 4 ली, तो कितने रुपए की हो गई भाई, 20 रुपीज़ की आ गई, ठीक है। 20 रुपीज़ की पड़ी है हमें लॉकडाउन के अंदर। अब उसी चीज़ को अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे भाई थोड़ा सा महंगाई हल्की सी कम हो गई, क्योंकि लॉकडाउन में जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जिनमें कंपटीशन था, वो अब इजीली मिल रही है, ये मान के चलते हैं। अब 4 रुपये की हो गई, ठीक है, और हमने क्या कहा, जब 4 रुपये की हो गई और आज भी हमारे पास भाई 20 रुपये है, कमाई नहीं बढ़ी। अगर मैं इन दोनों कहता हूँ सेम है, उस टाइम भी और आज भी, मैंने कहा कि मैं 20 रुपये कमा रहा था लॉकडाउन के दौरान भी, और आज भी 20 रुपये कमा रहा हूँ। नौकरी ना छूटी ना गई, कुछ नहीं हुआ, 20 रुपये थे, आज भी कमा रहा हूँ, कल भी कमा रहा था। तो मतलब कि मेरी जो एक्सपेंडिचर था कुछ भी, या मतलब कि तनख्वाह थी भाई, वो बढ़ी नहीं है। तो 20 रुपये का सामान तब लेके आता था दुकान से, आज भी 20 का लेके आता हूँ। तो सीधे सीधे मेरे को 20 ही खर्च करने हैं भाई। आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 4 रुपये, और आज मैं कितने लेके आऊँगा भाई, 20 कोई अगर मैं 4 से वो डिवाइड करूँगा, मतलब कि प्राइस से 20 रुपये में 4 रुपये की चीज़ कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। अब देखिए, ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास 20 रुपये तब भी थे और आज भी थे, ठीक है, पहले क्या था, 5 रुपये था, अब 4 रुपये हो गया उसका प्राइस। लेकिन ये देखिए कि कंजम्पशन कितना था, कंजम्पशन पहले हम 4 लेके आ रहे थे, आज के टाइम पे 5 लेके आ रहे हैं, बस इसलिए क्योंकि उसकी वैल्यू जो प्राइस था वो घटा है थोड़ा सा। लेकिन ये जब तब की चीज़ें हैं कि जब प्राइस उसका बराबर दिया गया। अगर वो ऐसे कहे कि भाई देखिए कि कोई चीज़ थी, हमारे पास बराबर पैसे पड़े हैं भाई जेब के अंदर, ठीक है, पहले इतने से इतना था प्राइस, तो ये कहेगा कि अगर प्राइस को इतना बढ़ाया मैंने आने वाले टाइम में, तो वो चीज़ कितनी कम मिलेगी हमें उतने ही प्राइस के अंदर अगर हम लेने जाते हैं। ये चीज़ थी, इस पे सवाल आएंगे। कहेगा कि एक चीज़ इतने से इतना कम हो गई, लॉकडाउन में 5 रुपये की थी, आज 4 रुपये की हो गई, ठीक है, 20% से उसकी कटौती हुई है प्राइस के अंदर। प्राइस कितना घटा, जो उसका दाम है 20% कम हुआ है। और कहेगा कि आज भी हमारे पास उतने ही पैसे हैं जितने हमारे पास लॉकडाउन के अंदर थे, उतने में ही वो चीज़ लेनी है आज भी। तो लेकिन देखिए, प्राइस जब हमारा कम हो गया भाई, 20% से कम हुआ है, तो पक्का कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी प्राइस के अंदर जो चीज़ आएगी वो ज़्यादा आएगी, क्योंकि भाई कम हो गया प्राइस। तो वही हमें पूछेगा कि अब कंजम्पशन कितने परसेंट से बढ़ा हुआ है, प्राइस बढ़ा है, प्राइस घटा है 20% से, तो कंजम्पशन इक्वल रखने के लिए जो हमारा एक्सपेंडिचर है सेम करने के लिए कि ये किससे बढ़ा होगा, 4 से 5 हो गया, मतलब कि 4 की अगर 1 की वैल्यू बताऊं तो भाई 25% हमारा बढ़ गया होगा यहाँ पे कंजम्पशन। यही चीज़ है। पहला सवाल इसके ऊपर करेंगे हम, ठीक है। पहला सवाल लेके चलता हूँ, देखिए पहला सवाल क्या कहता है। कहता है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कुछ भी चीज़ ली उसने, कुछ भी आप खरीदने गए किसी भी मार्केट के अंदर, आप कुछ भी सामान लेते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो आप। कहता है उसका प्राइस जो है, उसका जो दाम था, इंक्रीज्ड बाई 20%।
20% से इंक्रीज हुआ है भाई। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, पहले सवाल की बात करता हूं, और क्या कहता है, प्राइस दिया, सबसे पहले प्राइस की बात कर दी, ठीक है, प्राइस ले लिया। अगर प्राइस की बात करता हूं भाई, कहता है 20% से बढ़ा है भाई, 20% से उसका प्राइस बढ़ा है, मतलब कि पहले कुछ था और आज कुछ और हो गया होगा। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ कि 20% से प्राइस बढ़ा है। फिर कहता है कि हाउ मच परसेंट वी रिड्यूस द कंजम्पशन इफ आवर स्पेंट मनी इज द सेम। कहता है कि हमारे पास पहले भी इतना ही पैसा था, आज भी इतना ही पैसा है भाई, ना तनख्वाह बढ़ी, ना हमारे घर वालों ने ज़्यादा पैसा दिया खर्च करने के लिए, ठीक है, वो चीज़ पहले भी हम खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं, पैसा उतने में ही मिल रहा है, ठीक है। तो जब पैसा मिल रहा है भाई, आप सीधे सीधे देखो, जब किसी वस्तु का दाम बढ़ गया भाई, 2 रुपए की थी 3 रुपए की हो गई, तो उसी पैसे के अंदर अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ गया, वो चीज़ कम भी तो खरीदोगे आप, ठीक है। जब उसका दाम बढ़ता है उतने ही पैसे के अंदर आप चीज़ कम लेके आओगे। किसी चीज़ अगर मतलब कि 100 रुपये लेके निकले भाई, ठीक है, 100 रुपये में पहले उसी दाम में वो चीज़ आ रही थी कुछ, जिस दिन प्राइस उसका बढ़ा, दाम बढ़ गए, तो भाई पक्का चीज़ तो कम आने वाली है, क्योंकि उस चीज़ का दाम बढ़ चुका है। जबकि आज भी पॉकेट में हमारे 100 रुपये है, तो इसी चीज़ पे सवाल है, ठीक है। प्राइस करता है, कंजम्पशन की बात करता है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर। तो देखिए कंजम्पशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, इनका रिजल्टेंट आता है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक। मतलब कि प्राइस की और कंजम्पशन की मल्टीप्लाई होकर एक्सपेंडिचर मिलता है। अब 20% की सीधी सीधी कहानी बताता हूँ कि 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब होता है कि भाई हमारा 1/5 होता है, सीधे सीधे मैंने आपको रटवा दिया कि फ्रैक्शनल वैल्यू 5 होती है। अब कहता है प्राइस बढ़ गया 1, भाई 1 बढ़ा है, ठीक है, प्लस है। 20% जब प्राइस बढ़ा था यहाँ से, मतलब कि 5 के ऊपर 1 बढ़ा है। 5 के ऊपर अगर 1 बढ़ता है, ये बेस था। बेस हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर बढ़ेगा, मतलब कि पहले वो चीज़ कितने की थी भाई, पहले वो चीज़ 5 रुपए की थी, 5 की आ रही थी। अगर मैं यहीं से दिखाना चाहूँ, वो पहले चीज़ कितने की थी, 5 की आई। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, पास में लेके आते हैं सारी चीज़ें। ये 20% से बढ़ा है, तो कितना हो गया, पहले 5 था, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ 20% से बढ़ा है हमारा प्राइस। पहले चीज़ 5 की थी, अब भाई 1 बढ़ गया उसके ऊपर, लेकिन किसके ऊपर बढ़ा है, 5 के ऊपर बढ़ाएगा ना, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो आज कितने की हो गई भाई, सीधे के सीधे वो चीज़ हमारी 6 की बन गई है आज के टाइम में। ये पहले था, ये आज है। अगर मैं इसे लिखूँ, बिफोर और आफ्टर लिखूँ, पहले और बाद में, हिंदी में इसलिए लिखता हूँ, हाँ ईजीली आपको समझ आए यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ मैं, बढ़िया इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, जितना अच्छा हिंदी में पढ़ाता हूँ उससे बेटर इंग्लिश में आपको बता सकता हूँ मैं। लेकिन प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि देसी चीज़ अगर देसी में समझे, जो चीज़ हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, उसे अगर अपने वे में समझे तो शायद ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। इंग्लिश मुर्गा बनने की कोशिश ना करें ज़्यादा, क्योंकि वो फ़ायदेमंद नहीं है। जो चीज़ ईजिली आपके दिमाग में घुस सकती है, उसे टिपिकल बना के घुसाओगे तो भाई पलट जाएगी गाड़ी आपकी, ये याद रखना हमेशा। इसीलिए लोग बाग सीख नहीं पाते, टेक्निकल टर्म में घुसे रहते हैं। भाई कुछ मत सीखो, जितना जानो उसमें ही कर दो सब चीज़ें। कहता है 5 से 6 हो गया भाई। एक्सपेंडिचर क्या था, मैं कुछ भी, उसने क्या कहा, देखिए एक्सपेंडिचर सेम था। अगर मैं इस लिखूँ, यहाँ भी सेम था, सेम वैल्यू थी उसकी, यहाँ भी सेम वैल्यू थी। अगर यहाँ पे कुछ खर्च कर रहा था, एक्स खर्च कर रहा था, यहाँ भी एक्स ही खर्च कर रहा है, मतलब कि उसकी पॉकेट में पहले भी उतने ही रुपए थे, बाद में भी उतने ही रुपए थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, प्राइस तो बढ़ गया, तो पक्का ये तो कम होने वाली चीज़ है भाई। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगी नीचे, ये मल्टीप्लाई होके यहाँ एक बॉक्स बनेगा, यहाँ एक बॉक्स बनेगा, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करके नीचे लेके जाऊंगा, उसका रिजल्ट होगा आपका जो जितना खर्च कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर उनका प्रोडक्ट आता है। जब एक चीज़ यहाँ से बढ़ के यहाँ चली गई, तो भाई प्राइस सेम रखने के लिए, प्राइस में मतलब कि प्राइस क्या, जो खर्चा है उसे सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, एक चीज़ बढ़ गया तो दूसरी चीज़ तो पक्का घटेगी, तो दूसरी चीज़ पक्का घटेगी भाई। देखिए ऐसे अगर मैं करता हूँ, अब एक चीज़ बताता हूँ मैं भाई, 5 से 6 हो गई, ये थी और ये थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ आना है नीचे, और इनका रिजल्ट कितना आना है, मतलब कि अगर मैं कहता हूँ 30 आना है, यहाँ भी 30 रुपये खर्च कर रहा था, यहाँ भी 30, पहले भी और बाद में भी 30 रुपये खर्च कर रहा था। यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई किस में करके 30 लेके आऊँगा, तो भाई 5 की और 6 की मल्टीप्लाई होगी तो 30 आएगा, जबकि यहाँ पे 6 और 5 की हो जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं कि जब वो पूछे रिवर्स करके, जब भी कहे कि आपका कंजम्पशन सेम होने वाला है, कंजम्पशन सेम की बात करें कि भाई खर्चा जो है सेम रहने वाला है, एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी बताओ कितने % घट जाएगी।
यहाँ कहता है कंजम्पशन जो है ये बढ़ा है तो कंजम्पशन घटेगा, कितने परसेंट घटा है, जबकि हमारा प्राइस जो फाइनल है मतलब कि जितना खर्चा किया हमने वो सेम है। भाई सेम है तो सीधे देख लो, ये 6 था, इसको इधर पलटी मार दो, उसको उधर पलटी मार दो, तो 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, मतलब कि क्या हुआ, ये हो गया कि भाई 6 से 5 हो गया हमारा। ठीक है, इतना समझ आया होगा आपको, बड़ी छोटी सी चीज़ है, हालांकि बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, आप बोर भी हो जाओगे, लेकिन प्लीज़ पहले दूसरे सवाल समझ के चले। इतनी स्पीड में लेके जाऊँगा आगे से, आपको हवा नहीं आएगी जब आप बेसिक समझ जाएंगे। लिखना भी कुछ नहीं है, बस अभी थोड़ा सा फ्लो में चले। तो कितना हुआ, कंजम्पशन हमारा 6 से 5 बन गया। भाई 6 से 5 का मतलब क्या हुआ, देखिए पहले 6 था और 5 हो गया, तो मतलब कि एक कम हुआ है ना। एक कम किसके ऊपर हुआ है, 6 के ऊपर कम हुआ है। मैंने सीधे सीधे पहली क्लास से इतनी सारी बकवास की, वही हर क्लास में आके करता हूँ कि भाई ये देखिए कि आपका बेस क्या है, किसके ऊपर कोई चीज़ बढ़ रही है, क्या किसके ऊपर घटेगी। भाई 6 के ऊपर कम हुई है, और कितनी कम हुई है, एक कम हुई है 6 के ऊपर, तो कितने परसेंट कम हुई है। यहाँ पे अगर मैं सीधे सीधे फ्रैक्शन से देखूँ भाई 1/6 की वैल्यू क्या है, 1/6 की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो सीधे सीधे आपको बताया गया है कि हाँ देखिए 1/6 की वैल्यू मैंने आपको सीधे देखने बताई है, उस दिन रटवाया था कि भाई 1/6 जो फ्रैक्शनल वैल्यू लेते हैं हम, उसकी वैल्यू परसेंटेज में अगर मैं उसको डिनोट करूँ कितना होता है, भाई 16 सही 2/3 होती है। यहाँ पे आ जाती है 16 सही 2/3। अगर इसी को मैं लेता हूँ, माइनस साइन यहाँ पे है 16 सही 2/3%। इसकी बात करूँ जो ये माइनस लगा हुआ है, माइनस दिखाता है कि भाई वो चीज़ कम हुई है, पहले जितने की आ रही थी उसमें कटौती हुई है, सीधे सीधे एक चीज़ यहाँ से बढ़ी थी तो दूसरा उसका रिवर्स में आके उस जो है आपका एक्सपेंडिचर सेम बनाने के लिए क्या करेगा, दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। अगर एक चीज़ बढ़ी है तो मतलब क्या हो गया, कंजम्पशन। अगर मैं सीधे लिखना चाहूँ कि कंजम्पशन रिड्यूस्ड मतलब कम हुआ है बाई 16.2/3%, मतलब कि कंजम्पशन में जो कटौती हुई है वो कितने से घटेगा, 16 सही 2/3% से आपका कंजम्पशन कम हुआ है। यही उसने पूछा कि अगर मैं प्राइस को बढ़ाता हूं तो कंजम्पशन में कितने की कटौती करूं कि हमारा जो खर्चा हो वो दोनों कंडीशन में सेम हो। खर्चा सेम करने के लिए अगर एक चीज़ आप बढ़ाओगे दूसरी चीज़ आपको पक्का घटानी पड़ेगी, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई में लाई करते हैं ऐसे, x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू सेम आ रहा है दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो एक चीज़ अगर आप बढ़ा रहे हो, ये बढ़ाओगे तो ये घट जाएगा, और अगर ये घटाओगे तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। यही पूछेगा, एक बार इसको बढ़वा देगा कहेगा दूसरा घटा हुआ बताओ, एक बार इसको कहेगा कि ये घट गया तो दूसरा पूछेगा कि भाई उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है। यही पहला सवाल था, यही आपके बेस है आज की क्लास का। अब अगर दूसरे सवाल की बात करूं, भाई दूसरा भी पहले पे ही बेस सवाल है, दूसरा बस प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल बता रहा हूं। जो दूसरे क्वेश्चन है, कहता है कि इफ प्राइस ऑफ राइस, राइस दिया मतलब चावल खरीदने गए भाई दुकान पे, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान गया होगा, अभी तो चावल कोई नहीं खा रहा, तब कुछ भी खा रहा था लॉकडाउन के अंदर। प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज्ड तो मैंने पहले सवाल में कराया, इस बार डिक्रीज कराता हूँ कि कहता है कि प्राइस ऑफ राइस, राइस का जो प्राइस था, दाम था, कम हो गया बाई 28.4/7%। प्राइस की बात करता है, देखिए किसी भी चीज़ का दाम था, राइस का था, ठीक है, ऐसे लेता हूँ, प्राइस कितने से कम हुआ है, 28.4/7%। ठीक है, ये कम हुआ है इतने से, कम को दिखाता हूँ ये साइन नीचे करके, अगर एरो को नीचे कर दूँ तो कम हो जाएगा, अगर एरो ऊपर लेके जाऊँ तो भाई प्लस होता जाएगा उसके अंदर। कहता है उतने से कम हो गया भाई प्राइस। फिर कहता है देन बाई हाउ मच परसेंटेज वी इंक्रीज द कंजम्पशन। कहता है कि जो कंजम्पशन होता है भाई, कंजम्पशन आप जानते हो कि यही कंजम्पशन आएगा, कंजम्पशन और प्राइस का रिजल्टेंट क्या बन जाता है, नीचे आ जाता है हमारा जो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे को कहते हैं आप एक्सपेंडिचर। देखिए प्राइस जो था, कंजम्पशन जो था, उसकी मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर कहती है। अब कहता है कि प्राइस में क्या हुई, भाई देखिए इसके अंदर तो इसने कमी कर दी है प्राइस के अंदर, तो कंजम्पशन में क्या हुआ होगा, पक्का बढ़ा होगा। जबकि कहता है कि इफ़ वी हैव सेम मनी, उनके पास सेम था भाई, ये एक्सपेंडिचर पहले भी कुछ था, ये सेम था, ये भी सेम था, कुछ भी दिया हो, अगर उसने x माना हो, y माना हो, कितना भी पैसा था भाई सेम सेम ले लिया। ठीक, जब ये भी सेम लिया, ये भी सेम लिया, और कहता है प्राइस कम हुआ है। भाई कम होने की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा, अगर ये 28.4/7 की बात करूँ, 28.4/7 सीधे सीधे देखते हुए आपको याद आ जाएगा कि भाई क्या है ये। भाई देखना, ये तो सीधे के सीधे 14.2/7% के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी अगर वैल्यू उठा के लूँ, फ्रैक्शन की बात करूँ, जो मैंने फ्रैक्शन आपको रटवाए हैं सीधे के सीधे कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी परसेंट के अंदर, भाई ये क्या था, 1/7 था,
और 2 की मल्टीप्लाई और बैठी है इसके अंदर, तो 2/7 फ्रैक्शन बना है। मतलब कहता है प्राइस के अंदर भाई अगर उसने कमी की है, भाई देखिए 7 के ऊपर 2 की कमी की है, मैंने नीचे कहा कि आप बेस ले लो सीधे के सीधे, प्राइस के अंदर उसने कमी की है, तो भाई कमी की है। देखिए पहले कितना था, अगर लिखूँ बिफोर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना ये सॉल्व करते हुए कि बिफोर कितना था आफ्टर कितना था, बस एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे लेके चलना आपको। अगर कहता है पहले 7 था, भाई 7 था और 2 की कमी हो गई उसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे -2 होगा, ये कुछ नहीं लिखना आपको, छोटी छोटी सी चीज़ है, बस इसलिए बताया कि आप कहीं उलझे ना, अभी दिमाग में बैठा लेना, थोड़ी प्रैक्टिस करना इन चीज़ों की, सही हो जाएगा। 7 में से 2 गया, 5 हो गए यहाँ पे। मतलब क्या है, प्राइस जो था पहले 7 रुपये हुआ होगा, फिर 5 रुपये हुआ होगा, कुछ भी चीज़ थी। फिर उसके बाद कंजम्पशन कहता है भाई जब ये सेम ही हो रहा है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई सेम आएगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई सेम आएगी। मैंने क्या बताया भाई, पलट दो सीधे के सीधे, 7 से 5 था, 5 से 7, जब भी आप ये देखोगे सेम सेम खर्चा सेम हो रहा है, खर्चा देखना, जहाँ भी 2 चीज़ की मल्टीप्लाई होकर खर्चा आएगा, ठीक है, जहाँ भी तीसरी चीज़ 2 की मल्टीप्लाई होकर आएगी, एक बढ़ाएगा तो दूसरी घटेगी, दूसरी अगर घटाएगा तो पहली बढ़ जाएगी, ठीक है, यही चीज़ थी, सेम कह रहा है तो भाई पलट दो सीधे के सीधे, इसको इधर ले आओ उसको उधर ले आओ, ऐसे होता है सीधे के सीधे, ऐसे और ऐसे। ये हो गया 5 से 7 हो गया, तो मतलब कंजप्शन क्या हो गया, 5 से 7 चला गया। अब देखिए 5 से 7 मतलब कि 2 प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है, हमें बताना है कि कितने % बढ़ा है, हमें बताना है बढ़ी हुई परसेंटेज, ये नहीं बताया कि हाँ बढ़ गया, हमें पता चल गया बढ़ गया, लेकिन ये बताना है कितना बढ़ा हुआ है। तो भाई कितना है, 2 बढ़ा है किसके ऊपर, लेकिन 5 के ऊपर बढ़ा है। हमने कहा कि जिसके ऊपर भी कैलकुलेट करोगे वो बेस बनेगा। अब 2 बढ़ा है 5 के अंदर, भाई 5 डब्बे लूंगा, उसमें से 2 डब्बे उठा के लाया, अगर सीधे सीधे डब्बों की कहानी बताऊं जो मैंने आपको पहली दूसरी तीसरी सारी क्लास में बताता हूँ डब्बे, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको याद रखनी है। 5 डब्बे से 5 डब्बे थे, 5 डब्बे अगर 100% के इक्वल थे, भाई 20-20% का एक डब्बा बनेगा। 2 डब्बे उठाए तो 20 दूनी 40, 40% जो है ये इंक्रीज होगा, या तो प्लस लिख लो या फिर साइन लगा लो इसको एरो को ऊपर चढ़ते हुए। तो मतलब कि क्या हो जाएगा, कंजम्पशन जो है ये मतलब कह देते हैं कि कंजम्पशन इंक्रीज्ड बाय 40%। तो मतलब कि आपका जो कंजम्पशन है ना 40% से बढ़ गया है, जबकि प्राइस घटा है आपका 28.4/7% से, या आपका आंसर आ जाता है 40%, लेकिन बढ़ा हुआ। पहले चीज़ पे ही बेस था। अब मैं तीसरा सवाल अगर कराऊंगा थोड़ी सी चेंज करूंगा, मैंने आपको क्या कहानी बताई अब आपको देखिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ भाई, देखिए किसी चीज़ का प्राइस था, कंजम्पशन था, इसके बाद आता है आपका एक्सपेंडिचर, दोनों की मल्टीप्लाई होकर एक्सपेंडिचर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, नीचे ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। अब तक इसने क्या कहानी बताई थी कि भाई इसको बढ़ा रहा था इसको घटा रहा था, ये दोनों सेम रख रहा था, ठीक है, एक्सपेंडिचर में दोनों सेम रखा पहले भी और बाद में भी। अब अगर कहता है वो, देखिए इससे आगे कहानी है कि अगर वो कहता है कि कुछ भी लेता है कि अगर प्राइस को मैं 30% क्या किया है, 30% अगर बढ़ाया है, प्राइस बढ़ा दिया 30% से, और कंजम्पशन क्या किया है 20% से डाउन कर दिया कंजम्पशन, ठीक, आया समझ कि इसको बढ़ाया इसको घटाया। अब देखिए मैं सीधे सीधे कहता हूँ 30% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 30% की वैल्यू होती है 3/10। फ्रैक्शन में बात करूँ 20% की आपको मैंने बताई है, 20% इज इक्वल टू 1/5, रख दो सीधे के सीधे। कितना बढ़ा है, यहाँ से आगे चलेंगे, 30% की बात करूँ 10 से 3 बढ़ा है, 10 के ऊपर अगर 3 बढ़ाऊंगा, 10 के ऊपर 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 से 13 हो गया होगा, क्योंकि उसमें 5 क्या 3 बढ़ गया 10 के ऊपर, पहले 10 था अब 13 हो गया 3 बढ़ने के बाद। इसमें क्या कहता है कम हुआ है, लेकिन किसके ऊपर 5 था, 5 के ऊपर कम हुआ है भाई, एक कम हुआ होगा, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ से कम हुआ, कम का साइन नीचे माइनस करेंगे एक एरो के हिसाब से, तो 5 में से एक कितना हुआ 4। अब अगर वो पूछे कि भाई एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आया, उसने अब की बार पूछा है एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है या घाटा हुआ है। अब तक उसने ऊपर वाली चीज नीचे का सेम दे के पूछा था, अब वो सीधे सीधे पूछना चाहता है भाई एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट हुआ। अगर मैं यहीं से लूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते लाऊं, ये पहला है, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, लेके आया 10×5 50 हो गया, ठीक है, ये 52 हो गया, 13×4 52, ठीक। अब देखिए कितना बढ़ा है भाई, 2 रुपये बढ़ा है ये प्लस,
कितने के ऊपर, 50 के ऊपर। अगर मैं सीधे सीधे बढ़ाता, चलो भाई देखिए 2 बढ़ा है किसके ऊपर, तो हमें बताना है एक्सपेंडिचर। बेस बना है हमारा 50, 1 बटा कितना आ गया 25। अब सीधे सीधे अगर बात करूँ भाई 50 बॉक्स के अंदर से उसने 2 बॉक्स उठाया, एक बॉक्स कितने परसेंट के बराबर, 2% के बराबर। तो मतलब कि कितना हो गया 4% आपका आंसर आ जाता है प्लस का, मतलब कि कितने परसेंट बढ़ा हुआ है ये आपका एक्सपेंडिचर 4% से बढ़ा है। जो खर्चा आपका होने वाला है भाई इस बार 4% होगा, जब उसने क्या कहा प्राइस 30% से बढ़ाया होगा, और जो कंजम्पशन मतलब जितना उसने खरीदा वो 20% कम खरीदा होगा, तो कितना होगा हमारे जो खर्चे पे इफेक्ट आएगा वो 4% जो है ज़्यादा होने वाला है इस बार खर्चा। अब इसी को अगर मैं दिखाऊं भाई 2/50 समझ नहीं आया होगा, इसको छोटे छोटे से ऐसे कर लो, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करके वो परसेंट वाली चीज़ है, ठीक, ऐसे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 4%। 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4%, इसको टिपिकल वे में अगर करने जाओगे। और एक चीज़ जो आपको बड़ी याद रखनी है कि हाँ जब भी ये चीज़ें आती है मल्टीप्लाई करनी है भाई, देखिए ये वाली चीज़ होती है और ये वाली चीज़ होती है, इनमें जो भी आपका कॉमन फैक्टर मिलेगा भाई इजी कैलकुलेशन करने के लिए आप पहले से ही काट के चले, ना कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर यहाँ पे कट करो सारी चीज़ें आके। क्योंकि अगर मैं यहीं पे कट करता हूँ भाई सीधे सीधे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कि रिजल्ट वही आना है हर चीज़ के अंदर। 2 से कट करूँगा 25, 26 कितना बढ़ा है +1, +1 बढ़ा तो 1 किसके ऊपर बढ़ा है 25 के ऊपर, और 1/25 मतलब कि अगर 25 को लूँ 25 बॉक्सेस बनाऊँ और उसमें से एक बॉक्स उठा के लाऊँ तो 4% के इक्वल आ जाएगा एक बॉक्स। 4% के इक्वल आया है तो मतलब कि कितना बढ़ा है +4% आया है, तो अभी भी आंसर वही आया, ठीक है बिल्कुल सही आया। अब मैं मल्टीप्लाई करता ही नहीं यहाँ पे, सीधे के सीधे भाई मैं सीधे ऐसे लिखूंगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि इसकी मल्टीप्लाई होके यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तब आपस में कट जाएगा रेशियो कंपेयर करने के हिसाब से। मैं पहले से पहले ही काट के चलूँगा भाई। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4, ये भी 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो जब तक कटता रहे सेम चीज़ से अगल बगल वाले, इसमें उसमें 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 कहीं से भी, मतलब इस साइड के उस साइड से भिड़ा दो कुछ भी जो कॉमन वाली चीज़ें हो, भिड़ा दिया, 5 बचा, 5 पंजे 25, 13 दूनी 26, तो यही तो चीज़ आ गई भाई +1 होके, मतलब कि कितना आ गया = +4% बढ़ा है भाई 25 के ऊपर। आंसर है आपका 4% वो बढ़ा है। ये था बेसिक इसका। अब इससे अगर आगे चलूँ मैं, आ गए हैं हम अपने, कौन सा सवाल है अभी आया, तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा सवाल इसी चीज़ पे बेस है जो अब तक मैंने आपके सामने इतनी सारी रामायण सुनाई, सारी गाथा बताई। अब कहता है इफ़ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज्ड बाई 16/3। प्राइस की बात है कि सीधे सीधे देख लो कि किसी चीज़ का प्राइस है भाई, प्राइस तो कह दिया इसने, चलो कह दिया, कहता है +16/3% से बढ़ाया है प्राइस, बढ़ा दिया, ओके आगे जाऊंगा, इसके बाद में करूंगा। कहता है कंजम्पशन इंक्रीज बाय 12.5। कंजम्पशन की बात करो, कंजम्पशन कितना कह रहा है, ये भी इंक्रीज कर दिया 1/2% से, मतलब कि 12.5% से बढ़ाया है ये। इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिलता है हमें एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर रिजल्ट मिला यहाँ पे, ये चीज़ एक्सपेंडिचर आता है यहाँ पे। इन दोनों का प्रोडक्ट जब करूँगा सीधे सीधे ये है, ये पहले वैल्यू आएगी, यहाँ पे बाद वाली वैल्यू आएगी। पहले बाद में कुछ नहीं कर उलझना आपको, सीधे सीधे कहता है कि देखिए क्या पूछा है, फाइंड इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। अब तक मैंने सीधे सीधे बताया कि भाई एक्सपेंडिचर पे इफेक्ट पूछ रहा है। इफेक्ट का मतलब होता है कि कितने प्रतिशत एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा या कम हुआ होगा। अगर मैंने पहले इसको बढ़ाया इतने % से, फिर इसको बढ़ाया, दोनों चीज़ बढ़ी हुई है, ठीक है, दोनों चीज़ बड़ी भाई। 16 सही 2/3% का मतलब सीधे सीधे हमें क्या पता है कि भाई 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है बढ़ा हुआ। इसका मतलब 1/8 होता है। प्लस परसेंट की बात करूँ अगर फ्रैक्शन के अंदर, भाई कितना बड़ा, 6 के ऊपर 1, तो 6 था, 6 से कितना हो गया 7, 8 था, बढ़ा है 8 से कितना हो गया 9। ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर। भाई भिड़ा दो ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है सारे का सारा। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई सामने सामने क्या कट जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए इस बॉक्स को उठाओ अलग, इस बॉक्स को उठाओ अलग। क्या कॉमन फैक्टर, 7 और 8 में कुछ नहीं कटेगा, 6 और 9 में भाई ये तो पक्का कटेगा। 3 से 3 दूनी 6 आ गया, 3 3 9 आ गया। यहीं पे काट पीट कर लेंगे, नीचे करनी ही नहीं, सीधे सीधे दिमाग में करना कि हाँ क्या बच गया। 8 दूनी 16 आ गया, 7 तिया 21 आ गया, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या हुआ है भाई, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 16 से 21 हो गया, +5 बढ़ा है,
+5 अगर बढ़ता है किसके ऊपर, लेकिन देखिए +5 बढ़ा है 5/16, तो +5 बढ़ा है लेकिन किसके ऊपर, 16 के ऊपर, मतलब कि एक्सपेंडिचर में अगर बढ़ोतरी मानो तो 5 हुई है 16 के ऊपर। अब देखिए 16, इसने ऑप्शंस आपको दिए, ऑप्शंस देखते हैं भाई। 31.25%, 35 ऑप्शन में अगर आप देखें, एक नज़र डालिए सीधे के सीधे सॉल्व करने से पहले, ठीक है, कि कितना आ सकता है। 29%, 39.75%, मतलब कि अगर मैं ऑप्शन से भी लगाना चाहूँ, सबसे बड़ी बात होती है आपको सवाल करते वक्त कि आप एक ऑप्शन पे अगर नज़र बना के रखें कि भाई कितना आंसर दिए हैं, दूर दूर है अगर, तो सीधे के सीधे कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना। देखिए 5 या 15, अगर यहाँ नीचे 15 होता तो डिवाइड होके 5 से 3 आ जाता, वहाँ पे 15 को डिवाइड करती, ठीक है। अगर मैं 5 से 3 की बात करता हूँ, 5 से 15 की बात करता, अगर ये होता 5 या 15, 1/3 आ जाता, मतलब कि 1/3 हिस्सा कितना बन जाता, 33 सही 1/3%, 33.33% बनता अगर मैं 3 बॉक्सेस लेता 100% के, और ये एक 33 सही 1/3% बनता, ये भी इतना ही बनता, ये भी इतना ही बनता। उसने एक लिया था, मतलब कि कितना वैल्यू आ जाती है, हमारा आंसर आता है तब 33 सही 1/3%। लेकिन आप देखो ये भाई थोड़ा सा तो बड़ा है 15 से, तो 33 तो नहीं जाएगा, 33 नहीं जा रहा, तो मतलब कि 33 के थोड़ा सा पीछे होगा। अब 33 से थोड़ा सा पीछे देखते हैं भाई, 35 ज़्यादा हो गया, 33 से थोड़ा पीछे 39 भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा पीछे बोला है 29%, तो वैसा ही नहीं होना, ठीक है। 3% अगर देखोगे भाई, वो तो 3 से मतलब कि ज़्यादा जाने वाला है, तो यहाँ पे सीधे के सीधे 31.25% आपका आ जाएगा। लेकिन बढ़ेगा, हुआ का निशान है तो मतलब कि बढ़ेगा ये 31.25%, 31.25% की बढ़ोतरी हुई है आपके एक्सपेंडिचर पे। अगर आप ऐसे ही नहीं करना चाहते भाई, ऐसे समझ नहीं आया, मैं तो कहता हूँ बेसिक और इनिशियल फॉर्म पे है बच्चे, ठीक है, कुछ नहीं आता इनको जो मैं बताता हूँ। सीधे कहता हूँ 5/16 100% से मल्टीप्लाई कर दो, डिटेल में घुसना चाहते हो, 500/16%, 2 से काटते घूमो, 4 से कट जाएगा बेसिकली, ठीक है। 4 चौक 16, 16 से कट जाएगा क्या, 4 से ही कटते हैं पहले, ठीक है। 5 ये था और 25 से आ गया। अब देखिए 25 पंजे 125/4%, अगर इसको भी निकालोगे भाई यही आना है 31.25%। ये मैंने बताया कि बस कैसे डिटेल में करोगे, अगर डिटेल में भाई घुसना चाहते हो फ़ायदा कुछ नहीं है, एक 10 सेकंड का सवाल आपका 2 मिनट ले लेगा, ये आपका आंसर आ गया। ये था आपका तीसरा सवाल। जो मैंने बताया बेसिक से चीज़ें हल्का सा उठाते हुए ले जा रहा हूँ उस चीज़ को, तो समझते चले, इसके बाद ही आप समझ पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब तक हमने 3 सवाल करे भाई, चौथे सवाल की अगर मैं चलूँ आपके, चौथा सवाल क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सीधे सीधे देखिए फोर्थ सवाल क्या कहता है। लेंथ और ब्रेड्थ दी है भाई किसकी, रेक्टेंगल की, ठीक सीधी सी बात। अगर रेक्टेंगल का एरिया निकालो तो भाई लेंथ में मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रेड्थ की, लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू आपका क्या आता है, क्षेत्रफल आता है हिंदी में बताऊँ तो। अब कहता है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया आयत, ठीक है, इंक्रीज बाई कितना परसेंट कर दिया भाई, लेंथ की अगर बात करूँ एल से अगर डिनोट करूँ भाई कितना कर दिया, 40% से बढ़ाई है उसने लेंथ को, लेंथ बढ़ा दी 40% से। ब्रेड्थ कितने से कहता है 20% से इंक्रीज की, बी से अगर डिनोट करूँ इसको भाई 20% से डिनोट कर दी इसने, बढ़ा दी मतलब कि ब्रेड। इन दोनों का क्या आता है भाई, अगर एरिया की बात करूँ, एरिया इज इक्वल टू क्या आ जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये चीज़ है। यहाँ से आगे चलेगा, यहाँ से आगे चलेगा, +40% का मतलब क्या होता है भाई 40/100, मतलब कि कितना आ जाएगा 2/5। दिखाना चाहूँ 40/100, सीधे सीधे एक जीरो कटेगी, 4/10 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2/5, ऐसे सीधे के सीधे सोचना चालू करो कि भाई 40% का मतलब कितना होता है। अगर 20% के 5 हिस्से बनाता हूँ, 40% लिया तो 2 हिस्से लिए हैं 5 के अंदर से, तो वही चीज़ थी, मतलब कि 5 के ऊपर 2 बढ़ा दिया, यहाँ प्लस साइन दिखा रहा है कि भाई 5 के ऊपर इसने 2 बढ़ा के लिया तो 5 से 7 हो गए, +2 यहाँ पे हुआ होगा, आया समझ। इसके बाद कहता है कि भाई अगले वाला क्या किया, 20% बढ़ाया, 20% कितना होता है सीधे सीधे पता है 1/5, 5 के ऊपर 1 बढ़ा है, तो 5 से कितना हो गया, 5 से हो गया 6, +1 यहाँ बढ़ा है, ठीक। अब कहता है कि एरिया पे क्या इफेक्ट आया है, इफेक्ट ऑन एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन एरिया, ये पूछा है कि मतलब कितना एरिया बढ़ा हुआ होगा नए वाला और कितना या कम हुआ होगा, या तो बढ़ा या कम हुआ। सीधे सीधे चलते हैं कि 5 से 6 बढ़ा है, 5 से 7 मल्टीप्लाई करते हैं भाई, देखिए कुछ कॉमन नहीं, इधर 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 कुछ नहीं कटेगा, सीधे सीधे कर लो, 5 पंजे 25, 6 सते 42, ठीक, ये आ गया।
6 सते 42। अब देखिए कितना बड़ा है। अगर मैं बढ़ने की बात करूँ भाई कितना बड़ा है, प्लस हुआ है पक्का, ठीक है। 25 से 30 चलूँगा, फिर 40 चलूँगा, 15 ये हो गया, और 16 17 बढ़ा हुआ है भाई किसके ऊपर, मतलब कि +17/25 रिजल्ट आया है हमारा एरिया का, मतलब कि वो क्या है, बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है एरिया। मतलब अगर पहले 25 था तो 25 के ऊपर 17 कोई बढ़ोतरी हो के आज 42 बन गया आज के टाइम में, पहले 25 था आज 42 हो गया। तो कितना बढ़ा है, +17 बढ़ा है 25 के ऊपर। अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ भाई 17 कितने, मतलब कि 17 अगर मैं 25 बॉक्सेस बनाता हूँ यहाँ से यहाँ, मतलब 25 बॉक्सेस खींच लूँ और 25 के अंदर से 17 उठा लूँ, ठीक है। पहले तो ये बताओ 25 बॉक्सेस कितने कितने परसेंट के बनेंगे भाई। 25 से 100 को डिवाइड करूंगा तो पहला बॉक्स कितने परसेंट का, 4%, अगला भी 4%, तो ऐसे ही करते करते 25 बॉक्स बन गए भाई 4% के। तो कितना आ गया, 17 बॉक्सेस है और 4% का है, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, तो 68% बढ़ा है एरिया। मतलब कि पहले अगर कुछ भी एरिया था 100% था तो आज बढ़ के कितना हो गया, 68% बढ़ा होगा। आज के टाइम में वो 168% बढ़ चुका है। इसने पूछा कितना बढ़ा है, तो भाई देखिए 68% बढ़ा है, ये आपका आंसर है, ठीक है। चौथा सवाल था। अब इससे अगले वाला थोड़ा सा लॉजिक और बताऊंगा, मतलब इसमें थोड़ी सी छोटी छोटी सी टाइप है कि कैसे घुमाएगा ये चीज़। मतलब कि आज के सवाल इसी के ऊपर है सारी की सारी, कि प्राइस कितना था, एक्सपेंडिचर कितना था, सब उसी में उलझाता रहेगा। कंजम्पशन कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, कौन कहाँ था, कैसे कैलकुलेट किया, आप ये कम हुआ तो वो बढ़ा, ये कैसे हुआ, ये चीज़ें थी। अब अगर बात करूँ, देखिए आपके सामने एक बेसिक सी चीज़ हो जाती है। मैंने अब तक क्या बताया कि भाई देखिए मैं सीधे सीधे इसी में उलझा के दिखा रहा हूँ आपको। प्राइस, एक्सपेंडिचर बाद में होगा, यहाँ पे कंजम्पशन आएगा। कंजम्पशन उसने कुछ लिया होगा, प्राइस था, इसका रिजल्टेंट एक्सपेंडिचर आ गया। एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, ठीक है। अगर वो कहे कि भाई ये 50% से बढ़ गया, 50% से बढ़ा है प्राइस, ठीक बढ़ गया, चलो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अब कहता है कि एक्सपेंडिचर जो हमारा था भाई 20% से बढ़ गया, दोनों बढ़ गए भाई, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बढ़ने दो, मोदी जी का ज़माना है, हर चीज़ बढ़ ही रही है, ये भी बढ़ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ से आया 50%। 50% की अगर बात करूँ क्या होती है भाई, 50% का मतलब होता है सीधे सीधे 1/2, 2 के ऊपर 1 बढ़ा है, तो 2 से कितना हो गया, यहाँ से 2 से 3 हो गया, ठीक है। यहाँ क्या कहता है भाई, कंजम्पशन हमें पता नहीं, कंजम्पशन इसने पूछा है कि कितने परसेंट या तो बढ़ा है, कितने परसेंट घटा है, बताओ हमें, बढ़ा या घटा, इसकी वैल्यू बता दो। ये इसने पूछा है अगली ट्रिक के अंदर, जो भी अगला सवाल आएगा उसमें ये पूछा है इसने। अब यहाँ पे क्या करे, 20% का मतलब 1/5 होता है, 5 के ऊपर क्या है, बढ़ा है, 5 से कितना हो गया होगा, 6, भाई 5 से 6 हो गया। मैंने पहले क्या बताया था कि भाई एक्सपेंडिचर के लिए दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए थे, उसमें देख लेते थे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा। अब ऐसे कैसे करे यार, ये तो उसने उल्टा कर दिया भाई। देखिए अब अगर मैं दिखाना चाहूँ कि भाई प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या आता है, एक्सपेंडिचर, इन दोनों गुना करके एक्सपेंडिचर मिल जाता था। लेकिन अब क्या निकालना है भाई, कंजम्पशन, कंजम्पशन निकालना, तो एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे हम किससे, प्राइस से, ठीक। अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या था पहले केस में, 5, और क्या था प्राइस, 6 से डिवाइड कर दिया, और इसके सामने आया है फिर हमारा एक्सपेंडिचर था 6 और इसको डिवाइड किया है 3 से, तो ये चीज़ आई है, यही वैल्यू यहाँ पे आएगी कि इतना बड़ा है। लेकिन भाई इसको डिवाइड करते जब चलोगे ना तो अलग डिवाइड करने में ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी, सब बिल्कुल ख़राब होने जाने वाला है। वैसे तो मैं अभी बता देता हूँ 3 से यहाँ 6 कैसे कटेगा, फिर कैसे जाएगा, लेकिन ऐसे मत करे। इसकी सीधी सीधी सी एक ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं इन दोनों करना चाहूँ वो बता देता हूँ बेसिकली कैसे इसको सॉल्व करके आता है, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है, सीधी सी बात है, इसकी ये ट्रिक होती है। लेकिन अभी मैं फ्रैक्शन में उलझाना नहीं चाहता भाई, जैसे जैसे ये था मैं सीधे बताता हूँ आपको कैसे करना है। अगर बीच वाला कोई भी चीज़ पूछे, नीचे की दी गई हो फाइनल वाली और पहली कोई सी दी गई हो, तो ये कैसे निकालेगा भाई। देखिए 5 सबसे बड़ी बात, जो फाइनल चीज़ होती है भाई उसके ऊपर कुछ नहीं होता, फाइनल चीज़ सबसे बड़ी होती है, जो सबसे एंड में मिलेगी उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है भाई। वही महात्मा है, वही आपके घर का मुखिया है, या कुछ भी कह लो उसको भाई, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे इसको 5 को यहाँ लिख लो ले जाके ऊपर, जो भी पूछा है, ये हमसे पूछा था कितने की बढ़ोतरी कितने की कमी, इसको क्या लिख दिया, 6 लिख दिया यहाँ पे जाके। और इसी के अंदर भाई
इसको ऐसे कर दो, क्योंकि ये तो ऊपर वाले हैं, ये तो छोटे मोटे छोटे लोग हैं यार, घर के मेंबर, बच्चे वगैरह हैं, तो इसको मल्टीप्लाई में 3 को इधर लेके आ जाओ, 6 के मल्टीप्लाई में 2 को उधर लेके आ जाओ, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ कि भाई क्या सॉल्व होके आ गया, यहाँ से उठा के लेके आया भाई, देखिए 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 से कितना हो गया, 6 गुणा 2 हो गया। कुछ कट रहा है आपस में, इधर का उधर, 3 दूनी 6 कट रहा है, क्योंकि रेशियो के अंदर है भाई, रेशियो में कैंसिल आउट हो जाता है, रेशियो के अंदर बताऊंगा कैसे हो जाएगा। फिर 5 से क्या मतलब कि 5 से जो 4 हो गया, 5 से 4 का मतलब क्या है, एक कम हुआ है, एक कम का मतलब कितने के ऊपर हुआ है भाई, 1/5 आ गया, -1/5, 5 के अंदर 1 की कमी, तो मतलब कितना हो गया, -20%। तो इसका आंसर क्या है, मतलब कि अगर मैं सीधे सीधे कहना चाहूँ, उत्तर आता है कि आपका कंजम्पशन जो है भाई 20% से लेस हुआ है। यहाँ पे जो इसने पूछा था, यहाँ पे 20% लेस वैल्यू हुई है, मतलब कि कंजम्पशन आपका घटा हुआ है। ये था इसका बेसिक। अब इसी के ऊपर सवाल लेके चलूँगा अगले वाले। 5वें की बात करता हूँ, कहता है कि कंजम्पशन ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज्ड बाई 20%। कंजम्पशन सीधे सीधे अब की बार प्राइस नीचे लिख लो भाई, मल्टीप्लाई वाली चीज़ है। कंजम्पशन कहता है, कंजम्पशन में क्या कहा कि 20% से इंक्रीज हुआ है, प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे, 20% हुआ है। आप प्लस और माइनस लिखे, एरो में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 1 और एरो कभी कभी कंफ्यूज कर देगा आपको साथ में लिखा हुआ। ठीक, कहता है 20% से बढ़ा दिया भाई कंजम्पशन, जो उसने खर्चा किया है, मतलब कि उसके ऊपर अगर मैं वो कहता है कुछ भी क्वांटिटीली कंजम्पशन होता है जितना हम उपभोग कर रहे हैं, उसने कहा 20% से बढ़ गया, कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो 20% ज़्यादा ली। कहता है एक्सपेंडिचर कितने से हुआ, 50% से बढ़ गया है। भाई एक्सपेंडिचर सबसे बड़ी बात तो नीचे आता है, ठीक है, कितने से बढ़ा है, 50% से बढ़ा है, हाँ 50% से बढ़ा है एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या आता है हमारा, कंजम्पशन हो गया, प्राइस आया होगा, मतलब अब की बार क्या पूछा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, बेसिक मैंने ऐसे बताया आपको, ठीक है, ऐसे चीज़ें। प्राइस की यहाँ बात हुई होगी, ये भी कुछ बढ़ा होगा या घटा होगा भाई, मेरे को नहीं पता कितना बढ़ा होगा या घटा होगा, ये सीधे के सीधे इसकी वैल्यू इतनी आई है यहाँ पे। देखिए कंजम्पशन 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, जबकि बढ़ा है मतलब ये कितना हो गया भाई, 5 से 6 हो गया होगा आपका कंजम्पशन, सीधे सीधे मोटी मोटी बात। फिर कहता है कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 50% इज इक्वल टू 1/2, 2 के ऊपर 1 बढ़ गया, जबकि कह रहा है बढ़ा हुआ है, 2 से 3 हो गया, क्योंकि +1 हुआ होगा, 2 से 3 फाइनल वैल्यू आ गई है। अब कहता है कि प्राइस बताओ भाई, बीच वाला पूछा है कुछ भी, मतलब कि ऊपर वाला पूछा, नीचे वाला दिया है, एक चीज़ ऊपर की दी है। मैंने सीधे सीधे क्या बताया कि ऐसे कर दो भाई, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, 2 ऊपर ले गया, 3 ऊपर ले गया, और ऊपर वाले को पलट दो सीधे के सीधे, 6 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा, ये बन गया भाई। अब इससे निकाल दो, ये जो बना है यहीं पे कैंसिल आउट कर दो। जो मैंने कहा कि जो सामने सामने हो, इधर के उधर कैंसिल आउट हो जाते हैं सारे के सारे, मल्टीप्लाई में जब भी होते हैं सामने सामने कैंसिल आउट कर दो। क्या जाएगा, 3 से कुछ जा रहा है, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 के सामने कितना बैठा है, 5 बैठा है। 4 के सामने जब 5 बैठा है, मतलब कि प्राइस क्या हुआ, 4 से 5 हो गया भाई। 4 से 5 अगर कोई चीज़ होती है, 4 से 5 कुछ हो गया तो भाई बढ़ा है ना, सीधे सीधे देख रहे हैं कि 1 बढ़ गया, कितने के ऊपर, +1 हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है, 4 के ऊपर। 1/4 की वैल्यू क्या होती है भाई, 25% को हम 1/4 लिखते हैं, तो कितना है, +25% की बढ़ोतरी हुई है किसके अंदर, प्राइस के ऊपर। यही इसने पूछा था कि भाई हाँ कितना बढ़ा है। बस 5वां सवाल ये था। आपके अगर छठे सवाल की तरफ चलूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता चल रहा हूँ ये चीज़ें कैसे है। और ये देखिए छठा सवाल आ गया आपका, 6th क्वेश्चन। छठे की बात करता हूँ, प्राइस ऑफ ए बुक। बुक बहुत पढ़ते हैं एसएससी वाले, बुक पे बुक खरीदते हैं भाई। बुक्स पे फोकस मत करो ज़्यादा पे, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसे फोकस करो, बस उसी को समझते चले, और बस थोड़े से हल्की सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सारी टाइप कवर करके चलूँगा, जितनी भी टाइप होती है मेंस तक की, हर चीज़ लेके आऊँगा, लेकिन प्लीज़ फ्लो में चले। प्राइस ऑफ ए बुक कहता है, प्राइस दिया भाई, मैं जानता हूँ किसी भी चीज़ का प्राइस होता है, कंजम्पशन होता है, दोनों का रिजल्टेंट एक्सपेंडिचर जाता है। अगर एरिया में बात करें चीज़ें बदल जाएगी, टिकट की बात करें तब भी ये चीज़ें बदल जाएगी। कहने का मतलब ये है, जब दो चीज़ें, दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर तीसरी चीज़ देगी, तो वहाँ यही ट्रिक लगेगी कि किसके ऊपर कितना बढ़ के जो फाइनल वैल्यू आई है वो कितना बढ़ गई। प्राइस था, यहाँ पे कितना आया होगा, कंजम्पशन आया होगा, यहाँ पे कितना आया होगा, एक्सपेंडिचर आया होगा, दोनों का रिजल्टेंट। इतना हमें पता है, बेसिक बेसिक चीज़ से मैंने इतनी बताई कि हाँ दोनों का मल्टीप्लाई का रिजल्ट कितना होता है, एक्सपेंडिचर। कहता है बढ़ गया भाई प्राइस कितना,
प्राइस बढ़ गया +33.1/3%, मतलब कि 33.1/3% से बढ़ा है हमारा प्राइस बढ़ा हुआ है, ठीक है। देन एक्सपेंडिचर कहता है इंक्रीज्ड बाई 14/2/7, एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिखा पड़ा है 14/2/7 बढ़ गया हमारा एक्सपेंडिचर। ये तो थी दोनों की बात भाई, दो चीज़ें बोल के ख़त्म हो गया। अब कहता है फाइंड द इफेक्ट्स ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन पे इफेक्ट पूछा है भाई, ये बढ़ेगा या घटेगा, और अगर बढ़ा भी और घटा भी तो कितना, ये चीज़ें थी भाई। कर लो अपने उसी तरीके से सीधे के सीधे। अभी तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बिल्कुल एक फ्लो में लेके चल रहा हूँ कि भाई मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना होता, सीधे सीधे करना होता है। अभी बताऊँगा छोटी ट्रिक भी कि कैसे करोगे। अब तक बेसिक चल रहा है, आपको समझ लो इस चीज़ को, बस कैसे कैसे मैं लिखता जा रहा हूँ उसको दिमाग में बैठाओ और सोचो वहीं पे दिमाग के अंदर। कहता है देखिए, प्राइस कहता है 33.1/3%, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 1/3 होती है 33.1/3 की प्रतिशत की। 14/2/7, 14/2/7 की जब भी मैंने बताया था आपको फ्रैक्शनल वैल्यू कितना कहा था 1/7, दोनों की दोनों चीज़ें प्लस हुई है, ये भी प्लस ये भी प्लस। भाई ये कितनी हो गई, 3 से हमारी बन गई 4, ये कितना हो गया 7 से बन के कितना हो गया 8, क्योंकि +1 हुआ है दोनों में, सॉरी ये नहीं, ये हुआ है 7 से 8, क्योंकि हमारा दिया है एक्सपेंडिचर की वैल्यू है, एक्सपेंडिचर ये था भाई। पूछा है ये वाली, मैंने क्या कहा, जब भी ऊपर वाला पूछे नीचे वाला दे के, ठीक है। बहुत से टीचर आपको ऊपर लिखवाएंगे नीचे डिवाइड करवाएंगे, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आपके जो आंसर होगा वो लेके आएंगे कि कितने पे कितना बढ़ाया। ऐसे ही कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऊपर देखो कि बस ऊपर वाली वैल्यू पूछी है, ठीक है। ये कभी नहीं बदलता, ये तो मुखिया है, मुखिया जी को ऊपर लेके जाओ, प्रधान जी को। 7 और 8 आ गए भाई, प्रधान जी अपनी जगह चेयर पे आके बैठ जाएंगे। अब जो है कुत्ते बिल्ली और जो गांव की जनता है भाई, अगल बगल बैठ जाओ सारे के सारे। ये चीज़ है। रामू आया पहले, कहता है रामू इधर नहीं बैठूंगा भाई, उधर पलटी मार के जाऊंगा, यहाँ बैठ के थक गया। 4 इधर चला जाएगा, 3 भी कहेगा कि यार मैं भी आज चलो उधर बैठने का मजे ले लेता हूँ थोड़ी दूसरी कॉलोनी के बच्चों के साथ, ठीक है। ऐसे आ गया। अब सीधे सीधे क्या होते हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, जो सामने की चीज़ें बराबर टक्कर के होंगे भाई, भिड़ जाएंगे आपस में, विवादों में फंसेंगे, लड़ेंगे, वो जूता उसको बजाएगा, वो उसको बजाएगा। अब देखो क्या कॉमन है, वो बजा देगा दूसरे को। 4 दूनी 8, मुक्का बजा दिया दोनों ने भाई, आ गया 2। इसकी कितनी मल्टीप्लाई आई, यहाँ पे बस खाली 7 बचा है, और यहाँ कितना बचा है 3 दूनी 6, तो मतलब कि 7 से 6 हो गया हमारा क्या कंजम्पशन। कंजम्पशन जब 7 से 6 बनाया भाई, कितने कम हो गया, 1 कम हुआ है। जब 1 कम हुआ है कितने के ऊपर, सीधे सीधे मैंने कहा कि जो निकालना हो, और किसके ऊपर, 1 कम हुआ है 7 के ऊपर। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14.2/7%, लेकिन कम हुआ है माइनस का 14.2/7%, मतलब कि कितना है कंजम्पशन हमारा 14.2/7% से कम हो गया है, जबकि हमारा ये बढ़ा था और ये बढ़ा था। उसका रिजल्टेंट जो आया कंजम्पशन में 14.2/7% बढ़ के आया है। अब रही जो हमारी थी ये बिल्कुल डिटेल वाली बात, आपको इसे बस डिटेल में 5-7 सवाल करने हैं, फिर उसको छोटा करते हुए लेके चलना है, कुछ नहीं लिखना है ये सारी चीज़ें। ये इतना से लिखना होता है यार कि ये बढ़ा था इतने से, ठीक है। ये कंजम्पशन आया था, ये हमें पता ही है कि ये इतना था, ठीक है। ये कहानी भी नहीं लिखनी होती। अब सीधे सीधे हमें क्या लिखना होता है कि भाई देखिए, एक चीज़ दी थी, ऊपर वाला 3 से 4, ठीक है ओके, नीचे वाला 7 से 8 ऐसे आया था। और ऊपर क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा 8, 4 और 3 और 7, सॉरी इनको तो बदलना ही नहीं था, मुखिया जी को तो यार, मुखिया जी बदल दिया मैंने। 8 और 7, और इसको बदलना था और इसको बदलना था, ये आ गया सीधे सीधे, ठीक है। और जब आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें भी नहीं लिखनी, आपको बस ये लिखना है कि हाँ लास्ट में कितना बना हुआ है भाई। 4 दूनी 8, कितना हो गया 7 से 6 हो गया, और इसका मतलब 1 कम हुआ है, 1 कम हुआ है 7 के ऊपर, 1/7 सीधे देखते हैं कि भाई माइनस का चिन्ह आया है, साइन आया है निगेटिव। निगेटिव आते ही मैं क्या करूँगा 1/7 जहाँ भी देखूँगा भाई, सीधे के सीधे आंसर में देखूँगा -14 2/7% कम हुआ है। बस यही आंसर था, यही छोटी सी ट्रिक थी। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद, छोटा मतलब कि जितना मेमोराइज करने के बाद, बस ये ध्यान रखें क्या निकलवा रहा है, मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक। ये चीज़ें आप हल्के से करके चले, बिल्कुल 0 स्टेप से लेके चला हूँ आपको। और प्लीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको पहली क्लास से ले, हमारी जो है 7 क्लास आज हो जाएगी, कोई भी क्लास छोड़ के ना चले। अगर बीच में से स्किप करोगे भाई अगली क्लास समझ नहीं आनी। और प्लीज़ इस चैनल पर बस इसलिए हूँ कि हाँ जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ आप तक, जिनको ज़रूरत है उन्हें मिले, तो इसलिए प्लीज़ शेयर करें इसे अपने बच्चों के साथ, जो भी आपको ज़रूरत हो, जहाँ इनको है, जो बैठे हैं इंतज़ार में कि बिना कुछ अपना गवाए और अच्छी शिक्षा ले पाएँ, ठीक है। बड़ी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, खाली मेरे को ज़रूरत नहीं यूट्यूब पे आने की, बस इसलिए कि हाँ
जिन बच्चों को ज़रूरत हो, जो कहीं ना कहीं यूएसएससी या से या अपने मतलब कि सिस्टम से परेशान हो चुके हैं भाई, उनको कम से कम एक किरण तो दे पाऊँ अपनी तरफ से, जितना दे सकता हूँ उतना दूंगा। तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें इसे, ठीक है। बेल आइकन इसलिए बोलूँगा क्योंकि जो आपकी नई वीडियो है भाई वो स्किप ना हो कहीं पे, क्योंकि अगर मैं बताता हूँ आपको, सब चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ, तो एक क्लास छोड़ के आपने अगली पढ़ी तो भाई सारे का सारा मामला उलट पुलट हो जाएगा। ऐसा ना करें, बिल्कुल फ्लो में चले। मैं भी बिल्कुल फ्लो में हूँ, आपके कैट तक के सवाल उठा लेता हूँ, लेकिन पहले ही से ना अगर और टीचर्स की तरह भाई कैट का सवाल उठा लिया मैंने तो भाई कुछ समझ नहीं आना आपको। हाँ, हालांकि बिल्कुल अपने विद्वानगिरी का जलवा जरूर दिखा दूंगा, ये मैं मानता हूँ। आपको कुछ नहीं समझ आना, सीधे जाके कहोगे भाई वाह कितना बड़ा सवाल कराया था। आज के ज़माने में यही सच है, जितना डराओगे जितना धमकाओगे उतनी आपकी वैल्यू है, ठीक। तो यही चीज़ें हैं, इसको मनन करें, थोड़ा सा अपने दिमाग में लेके जाए और अच्छे तरीके से पहली क्लास से चीज़ लेके चले। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें।